DGISPR साहब मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने यह बयान दिया है कि फ़ौज का इलेक्शन में कोई किरदार नहीं होता। हुकूमत फ़ौज को बुलाती है और फ़ौज आती है, अपनी ज़िम्मेदारी निभा के चली जाती है और बाद में फ़ौज पर ही तनकीद होती है। तो इसके हवाले से क्या कहते हैं? देखें जी, जब भी मुल्क में कोई तकलीफ़ आई, कोई आँच आई, कोई घाटा वादा हुआ, कोई मसला बना, कोई जलजला आया, कोई जनाब सैलाब आया, कोई और आफत टूट पड़ी, तो फ़ौज ही आती है। अब ये रेलगाड़ी का इतना बड़ा हादसा हुआ जी, फ़ौज ही आई है। हुकूमत को मजबूरी है, जो मर्जी हुकूमत हो जी, वो बुलाती है। देखें, इलेक्शनों में फ़ौज ने जो हिफाजत की और जिस तरह दयानतदारी और ईमानदारी से इस दफ़ा इलेक्शन हुए ना, हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे। जो फ़ौजी वहाँ खड़ा था ना, वो खामोश खड़ा था, वो नहीं किसी को कहता था कि तुम वोट जाके इमरान खान को डालो। ये बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये अल्लाह का कहर पड़ेगा इन पे। ये आलिम होकर झूठ बोल रहे हैं। फ़ौज का कोई किरदार ही नहीं है उसमें। क्या किसी फौजी ने उसके कान में कहा है कि यार तुमने वोट इमरान खान को देनी है? पकड़ो उस फौजी को। झूठ बोलते हो, फौज पे तहमत लगाते हो। फौज हमारे मुल्क की हिफाजत करती है, फौज हमारी सरहदों की हिफाजत करती है, फौज हमारे लिए कुर्बानी देती है, फौज हमारे लिए भाग दौड़ करती है, फौज पाकिस्तान की हिफाजत कर रही है। ये उसको बदनाम कर रहे हैं। हम भाजपा को भी सलाम करते हैं और पूरी फौज को सलाम करते हैं, और ख़ास करके ISI को, क्योंकि मिर्चें लगती हैं इंडिया को ISI से। जलता है वो ISI से, मरता है वो ISI के, वो भौंकता है कुत्ते की तरह ISI के खिलाफ। जो फौज के खिलाफ भौंकेगा वो पाकिस्तान का दुश्मन है, इस कौम का दुश्मन है, इस मुल्क का दुश्मन है, वो हमारे एटम का दुश्मन है। वो हमें तैयार, खुदा का खौफ करो। फौज पे तुम तहमत लगा रहे हो, बकवास कर रहे हो, बंद करो ये बकवास अपनी। कोई पाकिस्तानी गैरतमंद ये अपनी फौज के खिलाफ, देखो पूरी दुनिया में फौज की इज्जत की जाती है, हर मुल्क अपनी फौज की इज्जत करे, और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, ऐसे जनाब लोग हैं जो पाक फौज के खिलाफ बकवास करते हैं, जो पाक फौज के खिलाफ बातें करते हैं। इनको बंद करना चाहिए। मैं तो भाजपा से कहूँगा एक असेंबली में बिल भेजो और वो पास कराओ। जो पाक फौज के खिलाफ बात करे उसे उल्टा लटकाओ और उसकी जिंदगी की चमड़ी उतारो। वो दुश्मन है पाकिस्तान का, वो दुश्मन है इस्लाम का, वो दुश्मन है एटमी कुव्वत का। वो हमें नुकसान देगा, वो हमें तकलीफ देगा। और यार, जब कता पड़ता है तो फौज आती है, जलजला आता है तो फौज आती है, सैलाब आता है तो फौज आती है। इलेक्शनों में तो तुम खुद ने, सारी पार्टियों ने बुलाया। देखो ये कितने बेवकूफ़ हैं। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये इमरान खान ने नहीं बनाया, ये उन्होंने मुंतखब किया था। ये जो साहब अदालत का जज है या चेयरमैन है, ये इमरान खान ने नहीं बनाया, ये उन्होंने बनाया था। ये जो फौज का जनरल है, ये जनरल जनाब हमारे इमरान खान ने नहीं बनाया है, ये तो नवाज शरीफ के दौर में बना है। अब वो सारे जो हैं वो कहते हैं यार हक का बंदा है, इसका साथ देंगे, इसके साथ चलेंगे, क्योंकि ये तो चोरों को, डाकुओं को, बदमाशों को, लुच्चों को, लफंगों को, मुल्क यार इंतहा हो गई है कि कल तक जाके जज के आगे रोते हैं कि जी मरने लगे हैं जी, उनकी रूह निकलने वाली है जी, उनकी जमानत मंजूर करें जी, उनकी बेटी की जमानत मंजूर करें। आज अट्टा कट्टा जनाब तो चल के जाता है जी, मीडिया दिखा रहा है, चल के जा रहा है जी बड़े मज़े से, और फूलों के हार फेंक के जा रहे हैं जैसे कश्मीर पर। और तुमने अदालत के अंदर झूठ बोला है, तुमने जज के आगे झूठ बोला है, तो हमारी बेटी ने जज के आगे झूठ बोला है कि मैं बीमार हूँ। आज अट्टी कट्टी है जनाब, बिल्कुल ठीक है जी, तंदुरुस्त है। ये फराड है, ये धोखा है। ये ऐसे लोगों को वोट देने वाले भी, और मैं कहता हूँ उनकी अकलों पर पर्दे पड़े हुए हैं, उनके दिमाग नहीं है, उनकी सोच नहीं है, उनकी समझ नहीं है कि यार कल तक ये चारपाई पे लेटा था और डॉक्टर कह रहे थे जी ये दुनिया से जा रहा है, ये मर गया है जी, ये खत्म हो गया जी, इसकी प्लेटें डिसमिस हो गई हैं, और आज अट्टा कट्टा है। ओ गाड़ी पे फूल फेंक रहे हैं कि कश्मीर फतह कर आया, जनाब इंडिया पे झंडा पाकिस्तान का लगा। ये ड्रामे हैं जज साहब। हमारी अदालतें सही हैं, हमारी अदालतें गलत नहीं हैं। गलत वो हैं जिन्होंने लिख के दिया है, उन्हें भी अंदर करें, उन्हें भी जेल भेजें कि तुमने गलत क्यों रिपोर्ट दी है। जुल्म किया मुल्क के साथ कि एक चोर की जमानत ऐसे हो गई जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, और वो जा रहा है और मज़े लूट रहे हैं और रंगीन खाने खा रहे हैं, रंग बिरंगी मज़े लूट रहे हैं। तो ये बंद करें जी, ये बंद होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब ने तो बयान दिया है कि अब दोबारा इलेक्शन होने चाहिए और फौज के बगैर इलेक्शन होने चाहिए। देखें जी, अगर वो इलेक्शन, देखें जी, फौज के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते, डब्बे चोरी हो जाते हैं। पहली दफ़ा डब्बे चोरी नहीं हुए, पहली दफ़ा अल्लाह का शुक्र है फौज ने दयानतदारी ईमानदारी से इलेक्शन कराए। हम तो कहते हैं जी अल्लाह का शुक्र है, जब जनरल अयूब था तो सुकून था, जब जनरल शहीद मोहम्मद ज़ियाउल हक अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, करोड़ों रहमतें हैं उसकी कब्र पे,
ओ इस्लाम भी चल रहा था, दीन भी चल रहा था, गरीब भी खुश थे। और अंदर खाने उसने वो मार दिया अमेरिका को कि अपना एटम बम पाया तकमील तक पहुंचा दिया। उसमें जनरल अमीर गुल साहब, ओ यार जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान साहब मायूं अख्तर के वालिद साहब, वो ऐसे ऐसे हमारे कीमती जनरल हैं, हमारी ऐसी ऐसी कीमती फौज है, हमारा एक एक सिपाही कीमती है, और ये बातें करते हैं फौज के खिलाफ। और इनकी ज़बानें खींचो बाहर, एक खुदी समेत जो पाक फौज के खिलाफ बोले। जनरल बाजवा साहब आप मुझे इख्तियारात दें, ISI मुझे इख्तियारात दो, मैं इनको उल्टा लटकाऊं जो पाक फौज के खिलाफ बात करते हैं। ये कौम पाक फौज से मोहब्बत करती है, ये कौम पाक फौज से प्यार करती है। ये पाक फौज ने अपनी टांगे दी हैं, अपने बाजू दी हैं। और मेरा मामू का बेटा शहीद हुआ, वो दूरबीन लेके बॉर्डर पे खड़ा था, इधर से गोली लगी, इधर से गोली निकल गई। मौलाना तो कोई नहीं था, कोई मौलाना नहीं था, कोई नवाज शरीफ नहीं था, कोई जरदारी नहीं था। मैं इसलिए बादशाह कश्मीर के लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। ये इमरान खान था जिसने अक़वामी मुत्तहिदा में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। ये इमरान खान था जिसने अमेरिका में अक़वामी मुत्तहिदा में अपने जनाब पाकिस्तान की तरफ से उनको ललकारा है। और जनाब वहाँ बात की है पाकिस्तान की, वहाँ बात की है फ़लस्तीन की, वहाँ बात की है कश्मीर की। ये अल्लाह के बंदो, ये टगे हैं टगे। इन टगों को अल्लाह हिदायत दे, सबको हिदायत दे, सारी कायनात को हिदायत दे, सारी मखलूक को हिदायत दे। झूठे हैं, मैं हैरान हूँ वो झूठे लोग उसका वोट दे रहे हैं जो मरने वाला था कल तक, और आजकल ठीक ठाक। अब जज की गलती नहीं है, अब मुंसफ की गलती नहीं है, अब उस अदालत पे बैठे हुए जज की एक जरा भी गलती नहीं है। गलती तो उसकी है जिसने रिपोर्ट बना के दी जी ये मरने वाला है, ये जा रहा है जी, ये दुनिया से गुजर रहा है जी, इसका एंड आ गया जी, इसका आखिरी वक्त आ गया जी, आबे जमजम इसको पिला दो जी, इसको जी आके कलमा पढ़ें जी। ओ यार अल्लाह के बंदे, और ऐसे बेवकूफ़ों को लीडर मुंतखब करती है कौम, और ऐसे पटवारी ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं। यार वो बॉर्डर पे जाएं, जाके जंग करें, वहाँ कश्मीरियों को मारा जा रहा है, वहाँ जाके जंग करें। इस वक्त हमें वहाँ ज़रूरत है बड़ी सख्त, और ये यहाँ बैठ के जंग कर रहे हैं। ये अपने मुसलमानों के जनाब रास्ते बंद कर रहे हैं, ये अपनी कौम का नुकसान कर रहे हैं, ये अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, ये अपने वतन का नुकसान कर रहे हैं। जो कुर्बानियाँ दे के हमने मुल्क हासिल किया उसे नुकसान दे रहे हैं। तो क्या जो उनके मुतालबात हैं वो उसे अचीव कर पाएंगे, उसे हासिल कर सकेंगे? सर जी वो मुतालबात तो मानने वाले ही नहीं है। अगर कोई मानेगा तो वो बेवकूफ़ होगा, अगर जिन्होंने भेजा वो भी बेवकूफ़ हैं। एक मौलवी को आपने इस्तेमाल कर लिया, उसने आगे बच्चों को इस्तेमाल कर लिया। आज सर्दी का दिन है, एक परसों बंदा किस्म का शहीद हो गया जी, क्योंकि वो तो जहाद के लिए निकला था बेचारा। उसे तो नहीं पता कि हमारे लीडर इक़्तिदार के लिए आ रहे हैं, कुर्सी के लिए आ रहे हैं। और 2 जनाब बाद में शहीद हो गए हैं, और जनाब 300 बच्चा अस्पताल पहुंच गया। वो बच्चे वो हैं जो यतीम हैं, गरीब हैं, मस्कीन हैं और यतीम हैं, और उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ नाजायज़ हो रहा है। ये बंद करें जी, ये कौम इस तरह नहीं। आप जाएँ असम्बली के मेंबर जो हैं वो बात करें, वो काम करें, वो जाके उनको बताएं कि जी आप ये हुकूमत बदली करनी है, मेंबर करें, वहाँ अंदर से बदली होगी, वहाँ बदली होगी, वहाँ निज़ाम चेंज होगा, वहाँ निज़ाम तब्दील होगा। इस तरह नहीं होता। वहाँ तहरीक एतमाद पेश करें, उनके पास उनके एक बेटे की सीट है। देखें हर दफ़ा वो खाते रहे, खाबे के खाबे, लस्सियों के लस्सियाँ, और 22 नंबर बंगले और प्रोटोकॉल और गाड़ियाँ। अब पहली दफ़ा उन्हें सीट नहीं मिली है। और वो देखें, ये मैं भी होता तो मैं भी इसी तरह करता। ये अगर अवाम में से भी इस तरह किसी के साथ होता तो वो भी यही करते कि ये कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, ये जो अड्डे की कुर्सी है, तो वो तो कुर्सी बड़ी कीमती थी, तो उनकी मर्जी है कि यार मुझे फिर कोई मेरे बेटे को मिल जाए। लेकिन अब जो वज़ीर आज़म अब आया ना, वो और जहन का है, वो कहता है पाकिस्तान तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा, हम रिश्वत नहीं देंगे, हम रिश्वत नहीं लेंगे, हम बंदे खरीदेंगे नहीं, हमारे साथ वही चलेंगे जो हमारे साथ आएंगे, हमारे साथी हैं। आज इन्हें सीट दे दें, उनके बेटे को वजीर बना दें, चाहे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये इमरान खान को नहीं करना चाहिए, ये इमरान खान को नज़दीक नहीं लगना चाहिए, इन्हें नेड़े ना लगना। देखो यहाँ जितने लोग जगह टैक्स लेते हैं ना, वो आते हैं दुकानदार को डराते हैं। ये जगह टैक्स लेता रहा है, ये जीत जाता था एक सीट से, ये बेनज़ीर को कहता था तेरी हुकूमत जायज़ नहीं, और तमाम उलमा का फतवा है कि औरत की हुकूमत शरीयत में जायज़ नहीं। लेकिन जब बेनज़ीर बन गई और ये भी एक सीट जीत गए, तो उन्होंने कहा मोहतरमा साहब मुझसे गलती हो गई है, हुकूमत आपकी जायज़ है, मुझे भी कुछ लगा दें। उसे भी वज़ीर ख़ारजा के वज़ीर दाखिला क्या बना दिया था।
फिर जनाब दूसरी हुकूमत आई, वो आई जनाब बेनज़ीर की, उसके बाद आई नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ से भी खाते रहे। ये कौन सा हस्ब इख्तिलाफ है? ये कौन सा निज़ाम चला रहे? ये चोरों के साथ भी मिल जाता है, डाकुओं के साथ भी मिल जाता है, बदमाशों के साथ भी मिल जाता है और अपना हिस्सा ले लेता है। ये गलत करता है, ये इसका काम गलत है। आप जाएं उलमाए हक को देखें, भाई ऐसे ऐसे सैयद उलमा हैं, इन्होंने तो बच्चे मरवा के रख दिए, इन्होंने 300 बच्चे को अस्पताल पहुंचा दिया जिन्हें बुखार हो गया। ये मौसम था, ये आने का टाइम था, ये गलत टाइम था।